बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तानी भाइयों आपसे सिर्फ इतना का सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तानी अवाम की कौन सी ज़बान को समझती है। ये हुकूमत इतनी ढीठ हुकूमत है कि हालांकि पूरी पाकिस्तान की अवाम जानती है ये चोर डाकू जो हैं जो सब इकट्ठे हुए हैं ये किसी न किसी तरह अपना दफा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दफा होता रहे। आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान साहब को, अगर आपके साथ इतनी अवाम है तो क्या हुआ, अवाम तो हिटलर के साथ भी बहुत थी। अभी इसको अक्ल के कोड़े को इतनी अक्ल नहीं आती, तू किस हिटलर की मिसाल पाकिस्तानी अवाम के ऊपर दे रहा है तू। ये पाकिस्तानी वो अवाम है जिस अवाम ने तुम लोगों के मुंह के ऊपर कई दफ़ा जूते मारे हैं कि हमें तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग फिर भी पाकिस्तानी अवाम की ज़बान नहीं समझते हो। कभी कहते हो कि इमरान हमारे मुल्क को तबाह कर देगा। भाई बदबख्तो, तबाह तो मुल्क को तुम लोगों ने कर दिया है। बाहर निकल कर देखो तो सही अवाम का समंदर कैसे ठंटे मार रहा है। इतने जो है ना, तुम लोगों के कभी किसी वक्तों में सर के बाल भी नहीं हुआ करते थे, जितनी को अवाम एक एक शहर से निकली हुई है। तुम लोगों को सहूलतें फराहम करने वाले अदारे जो तुम लोगों को सहूलतें फराहम करते हैं या करते रहे हैं, मैं अब उन अदारों से भी विनती करता हूँ कि खुदा के लिए बस बहुत हो गई, इन लोगों की बहुत तरफदारी कर ली। अब मजीद हमारा मुल्क जो है इन चोरों डाकुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पिछले 2-4 महीनों के अंदर जो अवाम का आशिर किया है, इतनी को महंगाई कर दी है इन्होंने। हर चीज़ जो है, माँ जो है बच्चों को दूध तक पिलाने के लिए परेशान है। इन्होंने जो बिजली का जो बिल भेजकर जो इन्होंने एक अवाम को ऐसा तोहफा दिया जिसको अवाम, जो मैं समझता हूँ कि अवाम इनको याद रखेगी उस तोहफे को जो इन्होंने अवाम को तोहफा दिया था। बहरहाल अभी 2 दिन पहले ही हमारे मुल्क का एक बहुत ही पावरफुल और मोहतरम अदारा, जिसकी मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक एहतराम और अदब करता हूँ और करता रहूँगा, उस अदारे के 2 तर्जमान जब सहाफ़ियों के साथ आकर कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हर आदमी का ये राइट है, हर आदमी अपने दिमाग से, अपने ख्याल से, अपनी तरह से सोच रखता है। हर आदमी की कोशिश ये होती है कि जो मेरी बात है, जो मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। अपनी बात को मनाने की आदमी कोशिश करता है। उसके अंदर जो मोहतरम अदारों के तर्जमान आए, उन्होंने आकर कहा कि तनकीन करना हर का हक है। बेशक बहुत अच्छी बात की आपने। अगर कोई तनकीन करता है तो दूसरों को बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन तनकीन ऐसी हो कि अखलाक से गिरी हुई ना हो। बहरहाल ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। दूसरा, वो मेरे मोहतरम अदारे के जो तर्जमान तशरीफ़ फरमा थे, तो जो अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाबियों को सवाल जवाब भी वो दे रहे थे। एक उन्होंने बहुत अच्छी और बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि माजी में हमारे अदारे से गलतियाँ हुई हैं
कि उन गलतियों को हम आज तक खून से धो रहे हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। बेशक अदारे के अंदर अगर सारा अदारा मुलव्वस नहीं होता, लेकिन अदारे के अंदर जो सरबराह होता है तो वो दूसरों को मजबूर करता है, तो फिर पूरा अदारा बदनाम हो जाता है। अगर किसी एक जर्नैल ने मार्शल लगाई आगे तो पूरा अदारा बदनाम। इसी तरह अदलिया के अंदर और कुछ सामान से थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो अदलिया बदनाम हो जाती है। ये बातें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने कहा कि हर आदमी का एक अपना राइट है, हर आदमी अपने दिमाग से ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ यही बात सही है। जो मैंने अपने दिमाग से सोचना है वो मैंने सोचना है, जो आपने सोचना है वो आपने सोचना है। जो बातें उनकी मुझे नामुनासिब लगी मैं वो भी आप लोगों की खिदमत में शेयर कर देता हूँ। उन मेरे मोहतरम अदारे के तर्जमान फरमा रहे थे कि हमारा सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लुक़ नहीं है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन भी जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे वो सियासत से हटकर नहीं थी। उस गुफ्तगू के अंदर भी सियासत की हवा की लहरें जो हैं वो अपने झोंके दिखा रही थी। इसी तरह फिर गुफ्तगू के दौरान काफ़ी सारी बातों के अंदर नवाज शरीफ की बदबू का जलवा नज़र आ रहा था, वो झलके नज़र आ रही थी। फिर हमारे उन मोहतरम अदारे के तर्जमान फरमा रहे थे कि हमारे सरहदों पे हमारे सिपाही जो हैं वो सरहदों के ऊपर हिफाजतें करते हैं, अपनी जानों का नजराना देते हैं, हर वक्त दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। हर अदारे के अंदर कुछ ही लोगों ने जाना होता है। जैसे अभी हमारी 22 करोड़ अगर हमारी आवाम है, हमारी आबादी है, क्या 22 करोड़ तो किसी अदारे में नहीं जा सकती। अगर फ़ौज के सिपाही हमारे उनको हम सलाम पेश करते हैं उनकी बहादुरी को, मेरी बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी कोई रिसल्ट कर रहा हूँ। मैं उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सरहदों के ऊपर खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को हिम्मत और तौफीक दे कि सरहदों के ऊपर जाकर अपने मुल्क के लिए दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करे। बहरहाल अगर वो सरहदों में खड़े रहते हैं, उनकी ज़िंदगी के जितने अखराजात होते हैं, उनके घर के जितने अखराजात होते हैं, वो सारे जो हैं वो पाकिस्तानी जो अवाम होती है वो उनके टैक्स से ही उनको दिए जाते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है तो उससे कम टैक्स लिया जाता है। टैक्स गरीब आदमी भी देता है, चाहे वो बिजली के बिल से देता है, चाहे वो गैस के बिल से देता है, चाहे वो किसी तरह देता है। गरीब आदमी जो है वो भी टैक्स देता है। अगर कोई अमीर है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। बहरहाल मैं आखिरी दफ़ा फिर ये जो हुकूमत जो 11-13 चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं, इनको मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से इनके आगे हाथ जोड़कर इनकी विनती करता हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क की बर्बादी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। आखिर इंसान जो है, इंसान को कभी ना कभी तो होश आ ही जाता है। अब पाकिस्तानी अवाम को होश आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तुम लोगों को अब किसी खाते में लाने वाली नहीं है। तुम लोग इतने बुज़दिल हो। बहादुर आदमी तो दुश्मन को ललकारता है, उसी वक्त कहता है आ मैदान में। तुम लोग इतने बुज़दिल हो, इतने डरे हुए हो, तुम इतने बहादुर हो। तुम लोगों के साथ अगर पाकिस्तानी अवाम है तो फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान कर दो, दुश्मन को मैदान मार कर दिखाओ। लेकिन कैसे मारोगे यार? तुम लोग अंदर से काले हो,
अवाम तुम लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है अवाम तुम लोगों को। अवाम लोग तुम लोगों को अवाम कचरे वाली रद्दी में डाल चुकी है। बहरहाल दुआ है कि या अल्लाह मेरे मुल्क के जितने भी इदारे हैं, या अल्लाह ताला इनकी तू हिफाजत फरमा और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, और हमें इन चोर डाकुओं से या अल्लाह हमारी निजात दिला दे, हमें कोई सही मसीहा दे दे। पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।